आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28वें वचन से है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मिशन स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे लगातार अपनी कक्षा में अनुशासन को तोड़ते जा रहे थे। इस वजह से उनके कक्षा के अध्यापक ने उनसे कहा कि वो कक्षा में आने से पहले एक बार स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर आ जाएं। ये बात उन बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर प्रिंसिपल के कमरे में जाया आया करते थे। इन बच्चों को परमेश्वर की बेहद ज़रूरत है करके समझने वाले प्रिंसिपल ने इन दोनों बच्चे में से एक को अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहा। जब वो बच्चा अंदर आया तो उसे फर्श पर बिठाया गया। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका सीधा सीधा जवाब देना है। छात्र ने भी ठीक है सर करके अपना सिर हिलाया। उन्होंने पूछा, वेयर इज गॉड? जैसे ही ये सवाल प्रिंसिपल ने पूछा तो छोटा बच्चा बहुत ही घबरा गया। उस सवाल के लिए वो क्या जवाब दे करके उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बैठा था, उसके चेहरे पर बिल्कुल डर साफ नजर आ रहा था। प्रिंसिपल लगातार बार बार उस बच्चे से पूछ रहे थे, वेयर इज गॉड? लेकिन वो छोटा बच्चा इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहा था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अभी तुम जाओ, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे तुम जरूर दोगे बाद में आके करके उसे भेज दिया। दूसरे विद्यार्थी के अंदर जाने का समय आया। जो पहला विद्यार्थी अंदर से बाहर आ रहा था, उससे पहले विद्यार्थी ने पूछा, अरे प्रिंसिपल इतने देर से तुझसे क्या पूछ रहे थे और तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है करके उसने पूछा। जिसके लिए पहले छात्र ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन किसी भी तरह से ये पता चला है कि गॉड गायब हो गए हैं। इसी वजह से प्रिंसिपल लगातार मुझसे वेयर इज गॉड करके पूछ रहे थे। नहीं जानता करके कहने के बावजूद उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। कुछ भी हो, परमेश्वर गायब हो गए हैं और इस चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाने वाला है करके घबराहट के साथ वो कहने लगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ये बात थोड़ी मजाकिया लगे, लेकिन कई बार हम भी परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं करके हम समझ नहीं पाते। इसकी वजह है हमारे पाप का बोझ और अपने पाप को स्वीकार न करने की वजह। हमें एक बात अच्छी तरीके से समझनी है कि हमें बैठकर परमेश्वर हमसे क्या बोलते हैं करके ध्यान से सुनना चाहिए। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हम कब तक पाप के बोझ के साथ और पाप के साथ रहने वाले हैं? के बदले यदि हम परमेश्वर के पास आके अपने पापों का अंगीकार करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करके अपने निजी पुत्र की तरह हमें अपना लेंगे। जिस समय यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, उस समय उनके चेले पतरस ने एक काम करने वाली के सामने मैं उन्हें नहीं पहचानता करके कहा, उन्हें श्राप तक दिया। जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह ने मुड़कर उसकी ओर देखा। यीशु मसीह के उस नजर का क्या अर्थ है करके फौरन पतरस समझ गया। जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा। परमेश्वर से उसने माफी प्राप्त की। उसके बाद पतरस ने बहुत ही हिम्मत के साथ यीशु मसीह का प्रचार किया लोगों के बीच में। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें आज के बाद बिना धुले हुए हृदय के साथ और पाप के बोझ के साथ जीने की जरूरत नहीं है। यदि हम उनके पास आएंगे तो हमारे पापों को क्षमा करके वो हमें शांति देंगे और विश्राम देंगे। से परमेश्वर हमसे जो बोलना चाहते हैं उसे समझकर हमारे पापों की क्षमा हम उनसे प्राप्त करें, तब हमें विश्राम निश्चय ही मिलेगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।